टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 क्लास 8 इंग्लिश लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन रोली हला मंडेला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। जिस बच्चे ने भी बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं अपार्थाइड के बारे में। जैसे कि फर्स्ट में ही लिखा है, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेटली पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। देखिए, अपार्थाइड एक रंगभेद की नीति थी और बहुत ही बेकार थी, क्योंकि इसमें गोरे और काले लोगों से भेदभाव किया जाता था। जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर वाइट रूल चलता था और यह वाइट रूल जो था 300 शताब्दी तक चला। ठीक है, 300 साल तक चला। और अपार्थाइड है वो ये है एक राजनीतिक बोल सकते हैं एक राजनीतिक सिस्टम जैसा है, जिसमें पीपल अलग अलग रहते हैं उनके रेस के हिसाब से मतलब उनके रंग या फिर उसकी जाति, लिंग, इन सब के हिसाब से मतलब लोगों में मतभेद किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्री नेम्ड ब्लो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। आपको पता है हाल ही में मतलब 1994 तक यहाँ पर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चलता था, रंग भेद की प्रक्रिया चलती थी, जिसे किसने ख़त्म किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी और नेल्सन मंडेला जी ने किया। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम कभी भी सुना है? मंडेला हैड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अपार्थाइड की जो नीति थी, जो रंग भेद की नीति थी, उसके खिलाफ लड़ते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपने 30 साल प्रिजन मतलब होता है जेल, कारावास में व्यतीत करे। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ये सुनने में कैसा लगता है कि 30 साल के बाद 30 साल निकलते कैसे हैं, इतना पता है। तो फाइनली 30 साल के बाद जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में, मतलब प्रजातंत्र वाले इलेक्शन हुए, जिसमें लोगों को अपने अनुसार मत देने का अधिकार था, मतलब पूरी स्वतंत्रता थी। और यह कब हुआ? 1994 में, 1994 में हुआ ये। तो पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका में। और फिर क्या हुआ? जो मंडेला थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे मंडेला, वो क्या हुए? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस राज्य के, मतलब उस देश के, साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो नेल्सन मंडेला है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा जो खुद ने लिखी रहती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इग्नोरेंस। इस पुस्तक में इस पार्ट में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने मंडेला ने अपनी हिस्टोरिक ओकेज़न मतलब जो सेरेमनी हुई थी, द इग्नोरेंस स्टार्ट हुआ था। इनोग्रेशन भी बोलते हैं, एन्यूग्रेशन भी बोलते हैं, हम दोनों ही सही हैं। इनोग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, लेकिन यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका में जो नई शुरुआत हुई थी, जो अपार्थाइड ख़त्म हुआ था और एक नए नेशन की स्टार्टिंग हुई थी, उसके बारे में बताया जाता है। और इसके बारे में ही नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? और आपको मतलब क्या लगता है क्या समारोह होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम। आपको अगले ही न्यूज़ आइटम दिया जाएगा। जो ये न्यूज़ आइटम है 10 मई 1994 के सुबह का। मंडेला विकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। मतलब यहीं से अपार्थाइड ख़त्म होता है साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल्स। तो वाइट रूल क्या था? सफ़ेद नियम नहीं है,
सफ़ेद नियम से मतलब, वाइट रूल से मतलब यहाँ पर इससे है कि 300 साल तक वहाँ पर गोरे लोगों का राज चला। गोरे लोगों को लगता था कि हम ही हैं, और जो काले लोग हैं उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे, उन पे और उनको मतलब हर चीज़ से वंचित रखते थे, किसी भी चीज़ में उनको पार्ट नहीं लेने देते थे, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी नहीं रह सकते थे। तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था, और इसके लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने और नेल्सन मंडेला जी ने बहुत संघर्ष किया, और फाइनली 300 साल के बाद वो 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में आए। ठीक है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट प्रजातंत्र वाला इलेक्शन हुआ था, प्रजातंत्र जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन मतलब चुनाव होता है, तो उसमें जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी अफ्रीकन, उनको 400 सीट में से 252 सीटों से वो जीती, और मंडेला जी थे वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो द इग्नोरेंस ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। और फाइनली जो नई शुरुआत हो रही थी, इनोग्रेशन जो हो रहा था, जो नया उद्घाटन हो रहा था, जो एक नए नेशन की शुरुआत हो रही थी, वो समारोह कहाँ पर रखा गया? यूनियन बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर में, इन प्रिटोरिया में। जो प्रिटोरिया है वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ के एम्पी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग में रखा गया। एम्पी थिएटर उस जगह से बोला जाता है जिस बिल्डिंग में छत नहीं होती है, जैसा स्टेडियम होता है वैसा। ठीक है। और यहाँ पर एम्पी थिएटर ऐसा था कि जो स्टेप्स रो थी वो पंक्ति ऊपर की साइड थी, बैठक जो थी ऊपर की साइड थी, सीढ़ियाँ जिसे बोलते हैं, जिसमें सभी लोग बैठते थे, और पूरा जो आसमान था उसमें दिख रहा था, जिसमें कोई दरवाजे, खिड़की और छत नहीं होती, उसे एम्पी थिएटर बोला जाता है। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वहाँ पर जिसमें सम्मिलित होने के लिए कौन कौन आए थे? पॉलिटिशियन आए थे, राजनेताएं आए थे, और गणमान्य व्यक्ति आए थे जो प्रचलित हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जेंटलमैन। कहाँ से आए थे? 140 कंट्रीज़ मतलब देश होता है, 140 देशों से भी अधिक दुनिया के मतलब अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग देशों से डिग्निटरीज आए थे, पॉलिटिशियन आए थे उस समारोह को अटेंड करने के लिए। एंड फिर बोलते हैं नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस मतलब किसी के पता से नहीं है, जो उनने व्याख्यान बोला था उससे है। व्याख्यान मतलब लेक्चर देना या फिर भाषण देना। जब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक भाषण दिया एम्पी थिएटर में इन प्रिटोरिया कि अब कभी भी यह प्रक्रिया नहीं दोहराई जाएगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है इस लैंड पर, इस धरती पर। सबसे पहले उन्होंने अपने व्याख्यान में यही बोला था, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलो द सेरेमनी विथ अ ब्लैक्स, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेशन टुगेदर मोर देन 1 lakh बोलते हैं इंग्लिश में, साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग्स एंड डांस्ड विथ जॉय। तो बहुत ही शानदार दृश्य था, बहुत ही खुशमय दृश्य था, सभी खुश थे वहाँ पर। और वहाँ की स्ट्रीट्स में, प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में जो सेरेमनी, जो समारोह हो रहा था वो किसके साथ? काले लोगों के साथ, गोरे और जो कलर्ड हैं, मतलब कलर मतलब रंग बिरंगे के से मतलब सांवले लोगों से है। तो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आपस में, साथ में। वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीका के, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे और सभी धर्म जाति के लोग थे। ऑल रेसेस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे धर्म जाति सभी प्रकार के लोग थे वहाँ पर, किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहे थे, और वो लोग सभी नाच रहे थे विथ जॉय, खुशी के साथ। इसके जस्ट पहले मैच द कॉलम दिया गया है, वो मैं आपको एक्सरसाइज में समझा दूंगी। अभी यहाँ देखते हैं। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर।
10 मई थी 1994 की, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी और चमकदार थी। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो वो बोलते हैं पिछले कई दिनों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि besieged मतलब होता है to be surrounded close by, मतलब कि अपन किन्हीं व्यक्तियों द्वारा घिरे रहते हैं तो उसको बोलते हैं besieged। तो वो बोलते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं बहुत ही प्रचलित व्यक्तियों, गणमान्य व्यक्तियों और वर्ल्ड लीडर्स जो दुनिया को चलाते हैं, वर्ल्ड लीडर, उन लोगों से घिरा हुआ हूँ जो अलग अलग देशों से आए हैं। उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब सम्मान देने के लिए मुझे इग्नोरेशन होने से पहले मतलब जो शुरुआत हो रही है उससे पहले वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल। तो जो उद्घाटन होने वाला है और जो नई शुरुआत होने वाली है इसमें एक लार्जेस्ट गैदरिंग होगी, मतलब कि लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लीडर, जो अंतर्राष्ट्रीय नेताएं हैं वो भी आएंगे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीकन की सोल पर, मतलब साउथ अफ्रीका की ज़मीन, धरती पर बहुत सारे लोग आएंगे। इंटरनेशनल लीडर्स, डिग्निटरीज, पॉलिटिशियन, सभी प्रकार के लोग आएंगे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो जो समारोह है वो कहाँ पर रखा गया है? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कहाँ रखा गया है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग, जो यूनिक बिल्डिंग है उसमें। फॉर डिकेड मतलब होता है भाई दशक। वाई दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। वो बोलते हैं कि जहाँ पर पिछले कई दशकों से यहाँ पर ये जो सीट्स थी, यहाँ पर जो राज था वो किसका था? वाइट लोगों का था, गोरे लोगों का था। यहाँ पर वही राज करते थे। सुपरमेसी मतलब होता है राज। एंड नाउ इट्स वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और वो ये बोलते हैं कि लेकिन अब वहाँ पर रेनबो गैदरिंग है ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब अब वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग आएंगे, काले, गोरे, सभी प्रकार के लोग एकत्रित होंगे। अलग अलग नेशन से लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, इंस्टॉलेशन होगा। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो हुई है, जो पहला प्रजातंत्र लागू हुआ है, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब बिना किसी जाति, रंग या फिर लिंग के भेदभाव के बनी हुई जो सरकार होती है उसको नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे मतलब पतझड़ के दिन होते हैं, ठीक है। तो मई में वहाँ पर साउथ अफ्रीका में पतझड़ के दिन थे। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिन्नानी ऑन द पोडियम। तो मैं अपनी डॉटर के साथ खड़ा हुआ था मंच पर। मिस्टर डी क्लेर्क वाज फर्स्ट सॉर्न इन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो मिस्टर डी क्लेर्क थे उन्होंने शपथ ली साउथ अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थैबो म्बेकी थे was sworn in as first deputy president when it was my turn। और जो थैबो म्बेकी थे वो उन्होंने शपथ ली। सॉर्न मतलब शपथ लेना होता है। उन्होंने दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब फर्स्ट डिप्यूटी कमिश्नर बोल रही हूँ, डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे थैबो म्बेकी थे। उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में सॉर्न लिया, शपथ ली। और सेकंड में किसने? मिस्टर क्लेर्क ने, जो मिस्टर डी क्लेर्क थे उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के, मतलब वहाँ पर साउथ अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है।
When it was, हमेशा यही होता है, when it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बोलते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं अपनी सारी ड्यूटी को ओबे करूँगा, पालन करूँगा और अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करूँगा, उसे कायम रखूँगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा इस गणतंत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो अतिथि वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जो लोग मुझे और जो वर्ल्ड मुझे देख रहा था, मैंने उनसे कहा टुडे, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस वाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्स ग्लोरी एंड होप टू न्यू वॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ पर आज जो लोग एकत्रित हुए हैं, आज जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस में, उनकी हाज़िरी में मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सभी सम्मान दें जो हमने न्यू लिबर्टी प्राप्त की है, एक जो नई स्वतंत्रता का जन्म हुआ है उसको सम्मान दें। और आशा करता हूँ कि जो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो बोलते हैं कि जो अनुभव हमने, एक असाधारण अनुभव, और जो वहाँ पर अपार्टाइड हुआ है उसको उन्होंने ह्यूमन डिजास्टर बोला है, कि जो मनुष्य पर जो आपदा आई थी, जो एक असाधारण एक्सपीरियंस था, असाधारण अनुभव था हमारा इसके प्रति, जो बहुत दिनों से चल रहा था, पिछले 300 साल से हम लोग ये चीज़ कर रहे थे। मस्ट बी वॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जो इतने सालों से ये चीज़ें चल रही थी और आज हमने जो एक नए समाज की रचना की है, वो एक नए समाज को जन्म दिया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और हम एक ऐसा समाज बनाएंगे आगे चल के कि सभी जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी इंसान हैं, उस पर प्राउड करेंगे, गर्व करेंगे। एंड वी हू वर आउटलॉज, वी हु वर, हम जो आउटलॉज थे, आउटलॉ मतलब होते हैं जो कि अपराधी, एक प्रकार से अपराधी माने जाते हैं। आउटलॉज मतलब जिन्हें हर चीज़ से वंचित किया जाता है, जिन्हें हमारी सोसाइटी से अलग माना जाता है, उनको आउटलॉज बोला जाता है। नॉट सो लॉन्ग एगो, और ये हाल ही की बात है, ना ज़्यादा दूर की बात नहीं है। हैड टुडे वी बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। आगे बोलते हैं वो कि आज हमें ये जो रेयर प्रिविलेज मिली है, रेयर प्रिविलेज मतलब कि हमें एक प्रकार का विशेष अधिकार मिला है कि हम यहाँ आए हुए, इकट्ठे हुए गेस्ट, पॉलिटिशियन, जो भी वर्ल्ड से अलग अलग प्रकार से हमारी मिट्टी पर आए हैं, उन सभी को होस्ट कर सकें, उनका कि आदर कर सकें, सम्मान कर सकें और धन्यवाद कर सकें। आगे वो धन्यवाद भी करते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinct guests, international guests for having come to take position with the people of our country of what is। और मैं उन सभी का आभारी हूँ, उन सभी विशिष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए, मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने एक पोजीशन लिया, एक कि एक प्रकार से हमारा सहायता की और एक प्रकार से हमारे लिए खड़े हुए, हमारे पीपल्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के, हमारे देश के लोगों के लिए, जो भी हैं आज, उसके लिए जो उन्होंने एक खड़े होकर साथ दिया, उन सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आफ्टर ऑल, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमैनिटी डिग्निटी, जो एक कॉमन विक्ट्री हुई है वो सिर्फ हमारी नहीं है, जो हमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी वो सिर्फ हमारी नहीं है, सभी की है, जिन्होंने हमारे लिए एक पोजीशन ली, हमारे साथ खड़े हुए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, और
आज जो हम सभी को प्राप्त हुई है, एट लास्ट आखिरकार हम सभी को जो अचीवमेंट जो प्राप्त हुई है कि जो हम पॉलिटिकल एमेंसिपेशन हुए हैं, जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, हाँ deprivation ही है, suffering, gender and other discrimination। तो वो बोलते हैं कि हमें अपने आप से शपथ लेनी होगी, हमें अपने आप से वादा करना होगा कि हम हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को जो कंटिन्यू लगातार गरीबी से और हर एक चीज़ से वंचित हैं, सफरिंग कर रहे हैं, अत्याचार मतलब जो हुआ है, जो जेंडर मतलब जो लोग हमारे देश में सफरिंग कर रहे हैं, गरीबी से वंचित हो रहे हैं, हर एक चीज़ से वंचित हैं और जिनको भेदभाव किया गया है अपार्टाइड के द्वारा, उन सभी को हम आज़ादी दिलाएंगे। And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। Oppression of one by another ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ी मीनिंग है इसका कि अब ऐसा कभी भी, वो 3 से 4 बार बोलते हैं कि नेवर एंड नेवर अगेन, कभी भी एंड कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारी धरती पर, हमारे इस सुंदर देश में, हमारे ब्यूटीफुल लैंड में, हमारी ज़मीन पर कि कोई भी व्यक्ति एक के द्वारा दूसरे को दबाए। मतलब एक व्यक्ति, गोरा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि अब काले व्यक्तियों का शासन है तो गोरे व्यक्तियों को दबाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं दबाया जाएगा। ऑपरेशन मतलब दबाना या अत्याचार करना है, तो ऐसा अनुभव कोई भी किसी के द्वारा नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, वो बोलते हैं। और जो ह्यूमन अचीवमेंट हमने प्राप्त किए तो वो बोलते हैं कि ये सूरज कभी नहीं ढलेगा, ये ह्यूमन अचीवमेंट जो हमने आज प्राप्त किया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड लेट फ्रीडम रिजेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान करे कि यह आज़ादी बनी रहे और भगवान आशीर्वाद दे हम सभी को। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, आगे जो होता है ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओरल क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में फुल करवा दूंगी। अभी हम फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन अवे एज अ स्पेक्चुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो कुछ ही देर बाद, कुछ मोमेंट के बाद, कुछ क्षणों के बाद सभी ने अपनी आंखों को ऊपर कर लिया था। एक शानदार नज़ारा जो ऊपर बताया गया था यूनियन बिल्डिंग पर, जो यूनियन बिल्डिंग थी उसके जस्ट ऊपर ये किसके द्वारा बनाया गया था? जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स कैरियर के द्वारा रोड किया गया था एक परफेक्ट फॉर्मेशन में। तो इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये कोई एक पिन पॉइंट ही नहीं था प्रिसीजन का, मतलब एक मनोरंजन का, अट्रैक्टिव फुल का ही वो सोर्स नहीं था, एक कलरफुल वो बनाया गया था ऊपर। यह क्या था? मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और जो मिलिट्री फोर्स थी वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहती थी, अपनी वफादारी का प्रमाण दे रही थी कि हम जो नई प्रजातंत्र बना है हम उसके साथ हैं, हम उनके प्रति वफादार रहेंगे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो मतलब फ्रीली है, फेयरली है, इलेक्टेड हुई है, चुनाव जो हुआ है बहुत ही फ्रीली हुआ है, जो चुनाव नए गवर्नमेंट द्वारा चुनाव किया गया है जिस गवर्नमेंट का, उसके प्रति हम हमेशा वफादार रहेंगे। ओनली मूवमेंट बिफोर, और उस मूवमेंट के जस्ट पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट decked with ribbons and medals from days gone by salute me and placed me their loyalty। और उस जो मूवमेंट हुआ, जो कलरफुल उन्होंने अट्रैक्शन बनाया था, इम्प्रेशन बनाया था ऊपर,
पिन पॉइंट बनाया था वहाँ पर। उसके जस्ट पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स थी, पुलिस थी, सभी लोगों ने उनको सल्यूट किया था, किसको, नेल्सन मंडेला को, और शपथ ली थी कि हम आपके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द fact that no so many years before they would not have salute what arrest me। और वो कहते हैं कि यह कुछ दिन पहले का ही फैक्ट है, मतलब कुछ दिन पहले ही की बात है, कुछ सालों की ही बात है, सो मैनी ईयर्स बिफोर एगो। तो यह कुछ दिन पहलों की बात है, मैं भूला नहीं हूँ उस चीज़ को कि यही लोग, जो लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सालों पहले ही मुझे अरेस्ट किया था, मुझे गिरफ़्तार किया था। एंड फाइनली चेवरॉन of Impala jets left a smoke trails of the blacks, red, greens, blue and gold of the new South African flag। जो भाई ये चेवरॉन ऑफ इम्पाला और जेट्स हैं, ये वहाँ की इंडियन बोल रही हूँ, अफ्रीकन फोर्स है। और उन्होंने क्या किया था, एक स्मोक ट्रेल्स बनाया था सभी कलर को मिक्स करके, ठीक है। चेवरॉन मतलब होता है आ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, विक्ट्री का जो बनता है, मतलब चेवरॉन मतलब कि एक प्रकार से जीत जो हमें प्राप्त हुई है, तो उसका जो इम्पाला बनाया था तो वो सभी कलर को मिक्स करके बनाया था। अगर आगे देखेंगे तो वो आगे बोलते हैं, द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stand, the old anthem of Republic। देखिए, तो ये जो दिन है आज का, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये मेरे लिए सिम्बलाइज्ड रहेगा, सिम्बॉलिज्ड रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो दो नेशनल एंथम हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय गान हो रहे हैं, यहाँ पर जो एंथम बज रहा है, वो जो वाइट्स लोग हैं वो कौन सा एंथम गा रहे थे, नकोसी सिकेल अफ्रीका। ये जो था ना वो न्यू था, जो न्यू एंथम बना था वो था। एंड ब्लैक सिंगिंग क्या कर रहे थे, वो डाई स्टैम्प कर रहे थे, जो पिछला था। तो उनको क्रॉस एंथम दिया था। जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों का एंथम कर रहे थे, और जो ब्लैक लोग थे वो पिछला, मतलब जो वाइट लोगों ने बनाया था उसका एंथम कर रहे थे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो मतलब पुराना एंथम था गणतंत्र का, ऑल्थो यद्यपि दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, जो आज के टाइम पर दोनों ही ग्रुप जो हैं एक दूसरे की लिरिक्स, एंथम की लिरिक्स नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के प्रति उनके बीच में नफ़रत थी, क्योंकि किसी का भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उनको नफ़रत थी, उनने किया था, उनको नफ़रत थी। दे वंस had a very low opinion, they would soon now the words by heart। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स के जो वर्ड हैं, शब्दकोश हैं, वो इनको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, रटा जाएगी। और ऐसा नहीं है कि रटना है, मतलब वाई हार्ट, एक दूसरे से ये, मतलब ये एक प्रकार का एक दूसरे के प्रति प्रेम का प्रतीक बोल रहे हैं वो, कि एक दूसरे से इनको इतना गहरा लगाव हो जाएगा कि ये एक दूसरे के एंथम को भी प्रेम करने लगेंगे, समझने लगेंगे और वाई हार्ट भी बोलने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ये जो उद्घाटन, ये जो प्रक्रिया चल रही है इनॉग्रेशन की, नई शुरुआत की, आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और मुझे अपने ऐतिहासिक दिन याद आ रहे हैं, मतलब मैं उनको सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मतलब दुखद हो रहे हैं, वो अंदर से दुखी हो रहे हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अभी वो किसकी बात कर रहे हैं, 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 20th सेंचुरी की दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों पहले, किसके बाद की बात कर रहे हैं, द विटर एंग्लो वॉर की बात कर रहे हैं। एंड बिफोर माई ओन बर्थडे, देखना ये वो बोल रहे हैं कि विटर एंग्लो वॉर जो हुआ था उसके बाद और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका
patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned pupils of their own land। जो कई देशों से जो लोग आए थे कहाँ रहने के लिए, साउथ अफ्रीका में, और उनने क्या किया, गोरे लोगों ने एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया और जो ब्लैक पीपल थे उनके खिलाफ उन्होंने वो सोचने लगे कि हम इनके सुपरमेशी है, इनके ऊपर हम राज करेंगे, हम ही यहाँ के सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, डोमिनेशन किया, मतलब उनके खिलाफ, और उनकी खुद की ज़मीन पर वो जो लोग अलग अलग जहाँ से आए थे वो उन पर राज करने लगे, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हेरेस्टेड मोस्ट इन ह्यूमन। और ये जो उन्होंने क्रिएट किया, मतलब जो उन्होंने ऐसा सिस्टम ही बना दिया, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उन्होंने कि एक व्यक्ति दूसरे को हरेस्ट करेगा, मतलब कि जलील करेगा, मोस्ट इन ह्यूमन, मतलब ये अमानवीय था, सच में ये अमानवीय चीज़ है। सोसाइटी अभी भी कई मतलब देशों में ऐसा पाया जाता है, और इंडिया में भी ब्लैक पीपल्स मतलब इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक अलग छवि दे देते हैं कुछ लोग। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा मैंने देखा है। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। और वो बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी है रही है वो सभी लोगों के द्वारा जानी जाएगी, दुनिया में जानी जाएगी। और अब ये जो लास्ट दशक है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, उन्होंने भी 10 दशक निकाल दिए इसी सेंचुरी में कि मतलब ऐसे काल में, ऐसे टाइम में कि जहाँ पर काले लोगों को के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको हैरेस्ट किया जाता था। वो खुद बोलते हैं कि मैंने 8th डिकेड मतलब दशक होता है, उन्होंने 10 दशक मतलब 10 दशक निकाल दिए इसी चीज़ को देखते देखते। एंड दैट सिस्टम हैड बीन, और वो बोलते हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवर रिटर्न फॉर एवर। और ये सिस्टम, ये जो प्रक्रिया चलती आ रही है वो हमेशा के लिए बदल दी जाएगी एंड रिप्लेस्ड, और किस में परिवर्तित हो जाएगी, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि अब किस में बदल जाएगी, एक व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, कि क्या मान्यता प्राप्त होगी, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ दैट द कलर्स ऑफ देयर स्किन। उनकी कलर की स्किन मतलब उनकी स्किन नहीं देखी जाएगी, उनका कलर नहीं देखा जाएगा कि काले हैं या गोरे, उनके कलर को ना मतलब को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और सभी पीपल को एक से राइट्स मिलेंगे, सभी को एक समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी। सो सेकेंड पार्ट इसका जल्दी आने वाला है, इनफैक्ट शाम को ही आ जाएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पार्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू ज़रूर।